शिव बाबा को सदा याद रखें और सदा याद रखने से यानी सदा स्मृति रहने से परमात्मा शक्तियां प्राप्त होंगी और जीवन सफल होगा। विश्व में कोई भी ऐसा उपाय नहीं है जिससे पाप को भस्म किया जाए, परंतु शिव बाबा जी ने बताया है कि मुझे याद करोगे योग की अग्नि में आपके पाप भस्म होंगे। जैसे सीता जी को दिखाया गया अग्नि परीक्षा, पाप भस्म करने के लिए राम को धोबी के माध्यम से कुछ खबर मिली थी, जिस कारण से उसकी परीक्षा सीता जी की ली गई, तो अग्नि परीक्षा ली गई थी। अग्नि परीक्षा मतलब आग में सीता जी नहीं घुसड़ी गई थी। आग का एक वसूल है, देवी देवता हो या इंसान हो या बच्चा हो, चाहे अबोध बच्चा हो, अगर आग में उंगली डालेगा तो जलेगा। तो सीता जी भी जाती तो जल जाती, परंतु योग अग्नि में पावन होना, सभी पापों को भस्म होना, ये उसका भक्ति और ज्ञान में इतना अंतर है। तो योग अग्नि से पाप भस्म होंगे, तो सदा परमात्मा को याद रखें। पाप अगर नहीं है तो भी योग करना, सोचो हमारे पाप ही नहीं है, कई जन्मों के पाप हैं। आपको योग करना ही है। अब ठीक मान लीजिए तुम धर्मात्मा हो, तुम्हें योग की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल पावन और पवित्र हो, चूंकि कोई सुनने को तैयार ही नहीं है कि हम पापी हैं, इसलिए तब भी योग करना है, क्योंकि योग करने से आत्म बल बढ़ता है और आगे आने वाला जन्म सुंदर, सुडौल और आकर्षक होता है। इसके लिए तो योग करोगे ना। अब प्रश्न आया है कोटा राजस्थान से, श्री महेश दीक्षित जो बैंक अधिकारी हैं, उन्होंने कहा हमारे पास कुछ लोग आ जाते हैं क्योंकि अधिकारी होने के नाते, तो वो दुनियादारी की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, जिससे हमारा समय भी खराब होता है और उनकी हाँ में हाँ भी मिलाना पड़ता है ताकि उनको बुरा भी ना लगे। क्योंकि हम तो अधिकारी हैं, सबसे काम भी पड़ता रहता है, कभी कभी हमें भी उनके पास जाना पड़ता है। अगर हम उनके पास गए और यहां पर हमने उपेक्षा की या उनको मना कर दिया कि आप इस तरह की बातें न किया करें, या कुछ भी उनकी बात रुचि से न सुनी जाए, उनको महसूस हो जाए कि हमारी बात की उपेक्षा हो रही है, तो जब हम उनके पास काम के लिए जाएंगे तो वो हमें उपेक्षित करेंगे, उस दिन का याद करके और मुझे उपेक्षा की दृष्टि से व्यवहार करेंगे, तो भविष्य में हम उनसे अपना काम भी नहीं ले पाएंगे। तो वही समस्या बताया उन्होंने, और इस समस्या से बचना भी चाहते हैं। और समय के अनुसार कलयुग चल रहा है और सबको साथ हिलमिल के रहना भी है। तो ऐसी स्थिति में वो बुरा भी ना माने और वो हमें तमाम बातें भी ना सुनाए, और वो सुनाने आया है फिर भी ना सुनाए और बुरा भी ना माने, ऐसी स्थिति में हमें करना क्या चाहिए। अब प्रश्न आता है, जो आदमी काम के अलावा कोई बात करता है तो सदा ये मान लीजिए कहीं ना कहीं किसी की बुराई करता है, कोई पिछली बात उखाड़ता है और कोई किसी न किसी का जन्म कुंडली की विवरण करता है। तो ऐसी स्थिति में सामने वाले को क्या लेना देना कि मेरे चाचा के साथ ये हुआ, मेरे मामा के साथ हुआ, मेरे नाना के साथ हुआ, मेरे साले के साथ हुआ, मेरी पत्नी के साथ हुआ, मेरे बच्चों के साथ। भाई अगला आदमी स्टाफ पर काम कर रहा है, इन सब चीजों जो वो व्यक्ति उनके बारे में जानता भी नहीं है, अब वो बातें सुनकर उसको इंटरेस्ट भी नहीं आएगा, लेकिन सुनना पड़ेगा, क्योंकि भविष्य में हमें भी तुम्हारे यहाँ या तुमसे काम लेने के लिए कभी फोन मिलाना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में करें तो क्या करें कि बात भी रुचिकर नहीं और फिर भी हमें सुननी पड़ रही। बड़ी भारी समस्या है, आज की युग में सबकी समस्या है। और अगर हम उसकी बुराई की बातें सुनते हैं और उसमें अगर हम खोपड़ी भी हिलाते हैं या हाँ करते हैं, तो उसका बल बढ़ता है। जब बल बढ़ता है तो वो और बातें करेगा, जब और बातें करेगा तो बुराई के हम पात्र और बनते जाएंगे, क्योंकि हम भी सपोर्ट कर रहे हैं। जब हम सपोर्ट करेंगे तो अगर किसी भी चीज के ज्ञान में, अगर हम किसी चीज में निमित्त बनते हैं,
तो उसका निमित्त बनने के कारण हम जो है पाप के भागीदार हो जाएंगे। तो ऐसी स्थिति में अकारण में हम पाप के भागीदार भी हो रहे हैं और समय भी खराब हो रहा है, हम भगवान को भी नहीं याद कर पा रहे हैं। इन सब समस्याओं को कैसे बचा जाए, और किसी को भगाया जा नहीं सकता है। देखिए, बहुत सीधा सा बाबा ने हमें जवाब दिया इस विषय में कि कोई भी व्यक्ति अगर आपके पास अनावश्यक बातें करता है तो उसमें आपको मुंडी नहीं हिलानी है, हां या ना का जवाब, या उसमें सपोर्ट नहीं करना। अगर सपोर्ट करोगे तो वो बातें बढ़ाता चला जाएगा और उसकी बातें खत्म नहीं होंगी। तो ऐसी स्थिति में क्या करना है कि जब सामने वाला कोई भी परपंच लेकर आ जाए तो ऐसी स्थिति में आप चुपचाप जो भी पूजा पाठ करते हैं उसको मन में अपना करने लगे। वैसे सबसे अच्छा तो महामंत्र ये है कि परमात्मा को याद करना शुरू कर दें। परमात्मा शक्तियां विशाल शक्तियां हैं, सबसे बड़ी शक्तियां हैं। तो परमात्मा को याद करें कि परमात्मा चमकता हुआ सितारा परम धाम में रहता है, वो हमारे ऊपर शक्तियां डाल रहा है और वो शक्तियां सामने वाले पर आप डालें, अपने ऊपर परमात्मा की शक्तियां लेकर वो शक्तियां आप दूसरे पर डालें, तो जिसको रेकी भी कहते हैं, इस हिसाब से डालें कि बाबा इस व्यक्ति को सद्बुद्धि दे, अकारण ये अपना भी पाप बना रहा है और हमसे भी हाँ करने के लिए मजबूर कर रहा है, अपना भी पाप बना रहा है, मुझे भी बनाने के लिए मजबूर कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में बाबा इनको मना करो, इस तरह की बातें न करें, बाबा इनकी बुद्धि को सद्बुद्धि में बदलो। इस तरह से आप अगर संकल्प करेंगे और उसकी तरफ देखते रहें, उसको ये लगे कि हम बात भी सुन रहे हैं, ऐसा न लगे कि हम इग्नोर कर रहे हैं, उसको लगे कि हम बात सुन रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ आप परमात्मा शक्तियां उसके ऊपर डालो। अगर ये बेक करना नहीं जानते हैं, परमात्मा शक्तियां लेना नहीं जानते हैं, देना नहीं जानते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए आपको? जो भी स्तुति याद है देवी देवताओं की, जैसे हनुमान चालीसा हो या जो भी आपको मंत्र याद हो जिसमें आपका रुचि ज्यादा हो, तो उस स्थिति को मन मन में करते रहना और उसकी तरफ लगन से देखते रहना। और जब लगन से उसको देखते रहोगे तो वो ये नहीं जान पाएगा कि वो मेरी बात को लगन से सुन नहीं रहा है। लेकिन साथ में जब आप जो भी पूजा पाठ की जो भी दैवी शक्तियां हैं वो आप, एक तो पहली बात तो पाठ दोबारा हो जाएगा, दूसरी बात उसके वाइब्रेशन जब पॉजिटिव आपके रूम में, आपकी कुर्सी पर, आपके कमरे में, आपके स्थान पर जब बढ़ जाएंगे तो सामने वाला नेगेटिव ऊर्जा जो लेकर आया है उसके नष्ट होना शुरू हो जाएंगे। जब नेगेटिव ऊर्जा नष्ट होना शुरू हो जाएंगे तो वो व्यक्ति, चूंकि उसको वहां पर रुचि नहीं लगेगी, क्योंकि वो परपंची आदमी है, तो परपंच वो उसी जगह बैठे उठेगा जिस जगह उसको परपंच सुनने वाला मिले। क्योंकि झूठा को झूठा भावे, जुआरी को जुआरा और छिनारा को छिनरा भावे। ऐसा नहीं है कि उसको तुम्हारे यहां मन लगे, नहीं, अगर धार्मिक प्रवृत्ति का होगा तो वो प्रपंच करेगा ही नहीं, वो कहीं ना कहीं तेरी मेरी के चक्कर में पड़ा। तो आप जब अपना औरा बनाना शुरू कर देंगे तो उसकी नेगेटिव ऊर्जा उसको ही डैमेज करना शुरू कर देगी। या तो बहुत पावन और पवित्र वो है और पहली बार या 2 बार 10 बार, बहुत ज्यादा परपंची नहीं है, बहुत ज्यादा समाचार वितरक नहीं है, खबरी लाल नहीं है, तो वो व्यक्ति उस शक्ति का आनंद लेना शुरू कर देगा। तो वो अपना टॉपिक बदलकर आपके साथ व्यवहारिक बात कुछ कोई और करने लगेगा, सामान्य सी बात। इसके बाद वो फिर चला जाएगा। अगर व्यक्ति बहुत ज्यादा परपंची यानी अपने भाव विचार से बहुत काला है, तो ऐसी स्थिति में जहां वाइब्रेशन आपने बनाए, निश्चित तौर पर है वो तुरंत ही कहेगा, या उसके पास कोई फोन आ जाएगा या उसके पास कोई ऐसी स्मृति आ जाएगी कि वो जाके अपने आप उठ के चला जाएगा और कहेगा ठीक है, अच्छा फिर कल आते हैं। कोई ऐसी सिचुएशन भगवान बनाएगा जरूर जिसके कारण से वो आपका पिंड छोड़ देगा। फिर भगवान ने कहा है बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो और बुरा मत बोलो। तो ऐसी स्थिति में बुरा सुनना भी अपराध की श्रेणी में आता है। लेकिन बुरा कह रहा है, अब उससे कह दो तुम भाग जाओ, तो हम पापी बना रहे हो, तो वो बुरा मान जाएगा। आप अपनी शक्तियों का प्रयोग करें,
मौन शक्तियों का, जैसे बाली के सामने कोई भी जाता था उसकी शक्ति क्षीण हो जाती थी। ऐसी स्थिति में जब वो सामने वाला बुराई का एक पिटारा लेकर आएगा तो आपके सामने उसकी शक्ति क्षीण हो जाएगी और उसका पावर डाउन हो जाएगा, आपका बढ़ जाएगा। आपको बहुत अच्छा तरीका बाबा ने बताया है, बेहतर है इसको प्रयोग करें। मेरा व्यक्तिगत अनुभव है और मैंने इसको लाखों बार प्रयोग किया है। ज्यादातर मैं प्रयोग करता हूं क्योंकि मेरे पास तो कुंडली दिखाने 5 मिनट आते हैं और दुनिया की बात करने के लिए 2.5 घंटा चाहिए उनको। तो ऐसी स्थिति में जहां इधर उधर की बातें करना शुरू कर देते हैं, तुरंत हम बाबा को याद करके ही उनको अपनी बात बताते, तो फालतू के परपंच वो कर ही नहीं पाते। या आपस में पति पत्नी आए, आपस में बहस करने लगे, हम लोगों की बातें सुनकर, हमारी बातें सुनकर कि आप ऐसा करते हो कुंडली में, और ये है कुंडली, वो आप सुनते नहीं हो, आप किसी की सुनते नहीं, वगैरह तमाम बातें शुरू कर देते। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, उस विवाद को खत्म करने के लिए हम अपना ऑरा मजबूत रखते हैं। आप अपना ऑरा मजबूत रखिए, आपके पास इस तरह का कोई व्यक्ति आएगा नहीं और वो आपके बारे में कभी भी बुराई का पात्र आपको बनाएगा भी नहीं। नंबर दूसरी बात, आप जब भी उससे मिलोगे तो आपको सम्मान से वो, क्योंकि उसको कहीं ना कहीं आंतरिक महसूसता हुई है सुख की, तो वो आपके साथ व्यवहारिकता भी खराब नहीं करेगा। बहुत अच्छा टुटका मान लें, इसको प्रयोग करें और प्रयोग करके आप इसको मुझे जवाब जरूर दें और इस चीज को आप बिल्कुल अनुभव करें और अनुभव में लाएं और तमाम लोगों को बताएं। यही परमात्मा शक्ति है और यही परमात्मा की सेवा है। परमात्मा की सेवा ये नहीं मंदिर धोना है और फिर उसमें पुष्प चढ़ाना, सह चढ़ाना। परमात्मा की सेवा यही है, परमात्मा कहता है पाप से आप बचो और दुनिया को बचाओ, दुख से आप बचो, दूसरे को दुख से बचाओ, अशांति से आप बचो, समझ से आप दूसरे को समझाओ। सबसे बड़ा दान है विश्व में ज्ञान दान। जबकि भिखारी अपने यहां आता है तो क्या मांगता है, तुलसी पच्छिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान दिए धन न घटे। इस तरह की भाषा का प्रयोग करता है। कल्पना करो हमारे पास 10 रुपए हैं, तुम्हें 5 रुपए हमने दे दिए, तो 5 ही तो मेरे पास रह गए, घटा क्यों नहीं। लेकिन ज्ञान दान देने से घटता नहीं, बढ़ता है। ज्ञान को आप जितना दूसरे को देते रहेंगे उतना आपका ज्ञान बढ़ेगा। उसको ज्ञान दान को सर्वश्रेष्ठ दान कहा गया, अर्थ दान को सर्वश्रेष्ठ दान नहीं कहा गया। और फिर जो आप दान कर रहे हैं अर्थ को, वो जरूरी नहीं है वो सतमार्ग पर लगे। अगर सतमार्ग पर नहीं लगेगा तो आपको उसका प्रायश्चित भी भोगना पड़ेगा। उस पैसे का आप जो भी वो दुरुपयोग करेगा उसका भी सामना कर। लेकिन ज्ञान अगर आप दोगे तो ज्ञान का दुरुपयोग क्या कर लेगा, समझ दोगे तो उसका दुरुपयोग क्या कर लेगा। इसलिए ज्ञान दान सर्वश्रेष्ठ है और उसको सदा आगे प्रयोग करें, लोगों को संतुष्टि दें और स्वयं संतुष्ट हो और इस प्रपंच से बचें। ये सबको बताने की जरूरत है। बाबा शिव को सदा याद रखें और अगर वीडियो आपको संतुष्टि भरा लगा हो या प्रैक्टिकल में आपको आगे संतुष्टि लगे तो उसको सब्सक्राइब करें और मुझे कमेंट में अपनी बातें लिखें। इतना बढ़िया हथियार हमने आपको दे दिया कि आपको कभी बुराई का पात्र भी नहीं बनना। और एक काम और करें, बहुत बढ़िया बात फिर याद आ गई, अगर आप किसी के पास जाएं तो अपनी वही स्तुति या परमात्मा शक्तियां लेकर जाएं। अधिकारी न चाहते हुए भी साइन कर देगा, न चाहते हुए भी आप अपना काम करा लाएंगे, छुट्टी पास करा लाएंगे। करके देखिए प्रैक्टिकल, लेकिन छल के साथ मत जाइए। परमात्मा को छल से मत याद करिए, परमात्मा भरोसे वहां जाइए और परमात्मा को याद करके जाइए। गाड़ी पर बैठिए, बाबा आप चलो गाड़ी चलाओ, आपको निश्चित बिना दुर्घटना के आपके घर तक आपको भिजवा देगा बाबा। बाबा शिव को सदा याद रखें और परमात्मा शक्तियां बटोरते रहें। परमात्मा शक्तियां बहुत हैं, आप बटोर नहीं पाएंगे क्योंकि सारे संसार बटोरता तब भी बटोर नहीं पाता। जैसे सूर्य की किरण की गर्मी कोई भी व्यक्ति एक समेट नहीं सकता, इसी तरह परमात्मा शक्तियां इसके लाखों गुना ज्यादा इतनी शक्तियां हैं कि आप हमेशा कैच कर सकते हैं। सूर्य तो शाम को अस्त भी हो जाता है अपने अपने क्षेत्रफल से। तो ऐसी स्थिति में परमात्मा शक्तियां कभी भी अस्त नहीं होती। तो सदा शिव बाबा को याद करते रहे और हमें सपोर्ट करते रहे।
बाबा शिव।